Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे से जो छीना गया है 370, हमारा झंडा, हमारी आईन, हमारा पहचान, वजूद, वकार, हमारे बच्चों के नौकरियां, हमारी ज़मीनें, सारा कुछ जो हमसे छीना गया है, हमने इंशाल्लाह वो हासिल वापस करना है और वो हम हासिल करके रहेंगे। मैं अपने साथियों से पूछ रहा था, बिजली का क्या हाल है? यहाँ 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट और बिजली का बिल जो है आपको वक्त में मिलता है। और आज बिजली की कीमत, जब मैं वजीर आला था, महीने का बिजली का बिल आपका 200 रुपये, 250 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये। आज देहात के इलाकों में कम से कम बिजली का बिल जो है अब 1640 रुपये पे पहुंच गया है। आपके घर में क्यों ना एक ही बिजली वो बल्ब हो, आपको 1640 रुपये का बिजली का बिल मिलता है। इन्होंने आपके राशन का क्या हाल किया? एपीएल को राशन की स्कीम से इनके दौर में आपको निकाला गया। आज आपको बीपीएल के स्केल को 5 किलो पे उतारा इन्हीं की बदौलत। आज राशन घाट में आपको मिट्टी का तेल नहीं मिलता, इनकी बदौलत। आज राशन घाट में आपको चीनी नहीं मिलती, इनकी बदौलत। हमारे नौजवान जिनको 5 अगस्त 2019 पर कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, अब 5 साल हो गए 370 को हटाए हुए। कौन सा नौजवान है जिसके पास सरकारी नौकरी का ऑर्डर आया होगा? उल्टा जितना इन नौजवानों को तंग इस दौर में किया गया है, शायद ही कभी तंग किया गया हो। कितने हजार हमारे नौजवान आज जेलों में बंद हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में, हजारों ऐसे हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर आज जेलों में सड़ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो जाएं और उन जेलों में अपने बच्चों को मिलें। अदालत में मुकदमा लड़ना तो दूर की बात। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि हम किसी एक की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, हम उन तमाम हजारों की नुमाइंदगी करेंगे जो उन जेलों में बंद है। उनको हम उन जेलों से छुड़वा के यहाँ वापस लाने का काम करेंगे। मेरे नौजवान भाई जिनको सीआईडी के वेरिफिकेशन पे आज तंग किया जाता है, ये पासपोर्ट लाने जाते हैं, इनको कहते हैं आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ये सरकारी नौकरी लेने जाते हैं, इनसे कहा जाता है आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होगी। आप बैंक लोन लाने जाते हो, आपको कहा जाता है। और कसूर क्या? कसूर इनका इतना ही कि इनका कोई दूर दराज रिश्तेदार, उसने 90 में बंदूक उठाई। अरे ना, 90 के हालात में तो सब बह गए थे। मेरे खिलाफ जो सेब लेके घूम रहा है, क्या उसके वालिद साहब ने उस वक्त मिलिटेंट की तंजीम खड़ी नहीं की? क्या उन्होंने उस वक्त बंदूक नहीं लाए? क्या यहाँ के नौजवानों को उनके हाथों बंदूक नहीं दी गई? अगर उसके पास पासपोर्ट है, अगर उसको बैंक का लोन मिल सकता है, अगर वो हुकूमत में बीजेपी के कोटा में वजीर बन सकता है, तो मेरे नौजवानों को पासपोर्ट क्यों नहीं? मेरे नौजवानों को बैंक लोन क्यों नहीं? मेरे नौजवान साथियों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं? यही तो मुसीबत है। हमने सख्ती, तबाही, बर्बादी, मायूसी, इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन इलाज आपके हाथ में है। आपको ज़रा सी मेहनत करनी होगी। आज जितनी मेहनत आपने इस जलसे के लिए की, उससे कई गुना कम आपको मेहनत करनी होगी जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ में जाके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके यहां से उम्मीदवार भेजोगे। मैंने शुमाली कश्मीर में बहुत इलेक्शन जो है यहाँ कैंपेन किया है। यहाँ हमारे सीनियर साथी शाहीन साहब बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ आके जो है शुमाली कश्मीर में शाहीन साहब के लिए वोट मांगे हैं, मैंने शारिक साहब के लिए वोट मांगे हैं, मैंने अकबर लोन साहब के लिए वोट मांगे हैं, मैंने यहाँ एमएलए के इलेक्शन में वोट मांगे हैं। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि पहली बार ज़िंदगी में मुझे शुमाली कश्मीर पटन की सरजमीन पे मौका मिला है अपने लिए वोट मांगने के लिए। और ये वोट आपने मुझे नहीं देना है, ये वोट आपने ये रियाज साहब को नहीं देना है, ये वोट आपने आगा रूहुल्लाह साहब को नहीं देना है, ये वोट आपने अपने लिए नहीं देना है, ये वोट आपने पटन या बारामूला के लिए नहीं देना है।
जो लड़ाई हमने लड़नी है वो हमने इस पूरे कौम के लिए लड़ना है। जो वोट आप डालोगे पूरे कौम के लिए डालोगे, तो मेरे मेहरबानी करें आप अपने वोट को ज़ाया मत होने दें। यहाँ वो लोग आएंगे जो आपके वोट को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, जो जज्बात के बुनियाद पे आपसे वोट मांगेंगे। आपने सिर्फ ये तय करना है कि आपका वोट इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के अंदर जाके आपकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कौन कर सकता है, यही आपने देखना है। क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हम अकेले नहीं लड़ सकते, हमें इसमें दोस्तों की ज़रूरत है, हमें इसमें साथियों की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि आपका नुमाइंदा वो हो जो दिल्ली जाके और लोगों को जोड़ सके, ताकि हमारे से जो छीना गया है 370, हमारा झंडा, हमारी आईन, हमारा पहचान, वजूद, वकार, हमारे बच्चों के नौकरियां, हमारी ज़मीनें, सारा कुछ जो हमसे छीना गया है, हमने इंशाल्लाह वो हासिल वापस करना है और वो हम हासिल करके रहेंगे। अगर आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करोगे, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को यहाँ से जितवाओगे, इस उम्मीद के साथ कि पटन असेंबली हल्के, बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के के लोग जो हैं मुझे एक मौका देंगे। मैं बार बार यहाँ नहीं आता हूँ, मैं पहली मर्तबा आया हूँ, पहला मौका हर किसी को मिलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि ये पहला मौका आप मुझे दोगे, आपकी खिदमत, आपकी नुमाइंदगी, आपके लिए काम करने का, मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि